नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों को पता है कि जो ECADOL के यूजी, पीजी, बीएड और साथ में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनके फॉर्म जो हैं वो यहाँ पे जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पे यूजी कोर्सेज में बीए, बीकॉम, पीजी में एमए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इसी के साथ पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और एमबीए के लिए जो फॉर्म है वो आ गए हैं। और इनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ जो यहाँ पे बीएड और एमए एजुकेशन है उसके फॉर्म भी आ गए हैं और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 16 अगस्त रखी गई है। इसी के साथ डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं तो डिप्लोमा कोर्सेज में डिप्लोमा इन योगा स्टडीज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डेटा साइंस के जो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है वो भी आ गए हैं। और इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर किसी ने यहाँ पे यूजी के लिए अप्लाई करना है, पीजी के लिए अप्लाई करना है, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है या बीएड के लिए अप्लाई करना है, वो कैसे जो है वो अप्लाई कर सकता है, कहाँ से अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। यूजी, पीजी या बीएड या जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप लोग अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने जो है वो अपने मोबाइल पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे एन एडमिशन जो है वो टाइप करके सर्च करनी है। तो आपने जो है वो सिंपल सा एन एडमिशन सन एच पी यू एडमिशन डॉट एच पी शिमला जो है वो टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। आपने सिंपल सा एन एडमिशन डॉट एच पी शिमला जो है वो टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन्स और नीचे लिखा होगा क्लिक हेयर। तो आपने इस पर क्लिक जो है वो कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास जो है वो यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अभी जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। तो अपनी इस अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे CDOE यानी कि सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन जो एजुकेशन है, जो ECADOL है, उसका जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, जो यूजी, पीजी, बीएड के सब्जेक्ट हैं, वो आपको शो होने यहाँ पे लग पड़ेंगे। तो यहाँ पे एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत, एमए म्यूजिक, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशियोलॉजी, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमकॉम, एमबीए, इसी के साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं योगा स्टडीज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंस, इसी के साथ जो बीए और बीकॉम है उसके जो है वो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी के साथ जो यहाँ पे बीएड और एमए एजुकेशन के फॉर्म हैं वो भी आ जाएंगे। तो जो भी फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है, जिसके लिए भी आप लोगों ने अप्लाई करना है, आप जो है वो उसके सामने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू नोटिफिकेशन वाला। तो आप उसके बारे में जो है वो डिटेल वगैरह उस फॉर्म की या जो भी आपका कोर्स है वो आपको यहाँ पे जो है वो उसकी डिटेल मिल जाएगी या डाउनलोड प्रोस्पेक्टस करके आपको जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जो डिटेल है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपने क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपना यहाँ पे कैंडिडेट जो नेम है वो फिल कर लेना है। तो 10th की डीएमसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना यहाँ पे नेम जो है वो टाइप कर देना है। फिर आपने अपना नेम हिंदी में टाइप करना है। फिर आप लोगों ने अपना मदर नेम फिल करना है और फिर उसके बाद मदर्स नेम इन हिंदी में जो है वो फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना फादर नेम और फिर हिंदी में अपना फादर नेम फिल कर लेना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर जेंडर आ जाएगा, फिर आ जाएगा बोनाफाइड हिमाचली। अगर आपको हिमाचली बोनाफाइड हो तो यस कर लें। अगर कोई किसी दूसरे स्टेट से भर रहा है और वो हिमाचल का बोनाफाइड स्टूडेंट नहीं है तो वो नो फिल कर ले। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने अपना आधार नंबर फिल करना है। फिर इंडियन आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो फिल करना है। इस पे आप लोगों ने अपना एड्रेस वगैरह फिल कर लेना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है वो आ जाएगा। फिर जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करोगे आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे
सॉरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद आप लोगों ने जो है वो सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने नीचे भरना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। सेम यहाँ पे आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी भरनी है, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे अपना पासवर्ड भर लेना है और वो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम एज इट इज ही भरना है और सेव कर लेना है। जैसे ही आप ये सेव कर लोगे, आपकी यहाँ पे जो है वो आईडी बन जाएगी। जैसे ही आप आईडी बना लोगे, आप लोग जो है वो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर होम का, आपने होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे, आप लोग जो है वो स्टार्टिंग वाले पेज पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नंबर 3 पे, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, तो आपने फिर से इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप स्टार्टिंग में फिर से पहुंच जाओगे और जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, फिर आपने इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी बीएड के लिए अपना फॉर्म फिल करा था या किसी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करा था और उन्होंने तब अपनी आईडी बनाई थी, उनको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो सीधा यहाँ पे जो भी उनका मोबाइल नंबर था और जो भी पासवर्ड था और कैप्चा जो था, उसको फिल करके जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है अभी, या पीजी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अब वो इकाड्योल के थ्रू पीजी या कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं। और जो न्यू कैंडिडेट हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड और कैप फिल करोगे, तो आप लोगों ने जो है वो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपने इस पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडमिशन ओपन, तो अपने एडमिशन ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी CDOE में इकाड्योल के कोर्सेज हैं वो आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग यूजी में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने यूजी वाले कोर्स में यहाँ पे अप्लाई कर देना है, इस ऑप्शन पे क्लिक। डिप्लोमा में करना चाहते हो तो डिप्लोमा पे, अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हो तो अपने हिस्ट्री वाले यहाँ पे ऑप्शन के आगे जो अप्लाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो सभी फॉर्म जो है वो एज इट इज ही भरे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। सपोज करिए कि आप लोग यहाँ पे जो है वो एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपने जो है वो एमकॉम के आगे अप्लाई वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई, और अप्लाई के नीचे एक डायलॉग बॉक्स बना होगा, आपने उसको टिक कर देना है। जैसे ही आप उसको टिक करोगे और सेव करोगे, उसके बाद जो है वो आप लोगों के पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो आपकी DEB आईडी है, यानी कि जो आपकी ABC आईडी है, वो फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी DEB आईडी भरनी है और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी डिटेल वगैरह होगी वो यहाँ पे आ जाएगी अपने आप ही। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका आधार नंबर वगैरह आ जाएगा, फिर आपने अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका PCP सेंटर है, तो जो भी आपको नियर अबाउट यहाँ पे सेंटर पड़ता है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट स्टेट कैटेगरी जनरल ओपन, जो भी आपकी कैटेगरी है वो ओपन आपने फिल करनी है। देन सब कैटेगरी, फिर आपका जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई करना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, आपने फिल कर लेना है। आर यू वर्किंग, अगर आप वर्किंग हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो कर सकते हो। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भर रहा है तो उसने यस कर लेना है। बाकी कोई यहाँ पे जो प्राइवेट एम्प्लॉई है वो नो कर सकता है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर लो, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद हैव यू कंप्लीटेड येट प्रीवियस क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड हिमाचल प्रदेश और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आपने एचपीयू या कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कुछ करा है और अगर आप प्रीवियस में एचपीयू के स्टूडेंट नहीं थे तो आपने नो करना है। और अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह एचपीयू से ही करी है तो आपने यस कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे यूजी के छात्र हैं तो आप लोगों ने जो है वो नो करनी है और उसके बाद जो है वो ये डिटेल सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपके पास आपके फॉर्म की समरी आ जाएगी, तो अपनी अपनी डिटेल जो है वो सही ढंग से चेक कर लेनी है।
और जैसे ही आप अपनी डिटेल चेक कर लो, उसके बाद आपने अपना फॉर्म जो है वो लास्ट में कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होंगे, तो आपने सही तरीके से अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद जो है वो लास्ट में आपकी फीस पे होगी। तो जनरल कैटेगरी की फीस यहाँ पे जो है वो 500 है, बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस अलग हो सकती है, या फीस जो है वो 500 रुपीज़ ही रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो यूजी, पीजी या बीएड में अप्लाई कर लेना है। अब मैं बीएड के लिए एक बार बता देना चाहूँ कि जो बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या तो उन्होंने डीएलएड करी हो, जेबीटी करी हो, या जो है वो स्टूडेंट जो पीटीआई करके आए हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नॉर्मल कैंडिडेट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए डीएलएड, जेबीटी या इसके जो नियर कोई कोर्स होता है वो किया होना ज़रूरी है। तो वही कैंडिडेट जो है वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे बीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इस फॉर्म को फिल करने के रिगार्डिंग दिक्कत होगी, तो आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा या जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।